नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आज के दौर में हमारे भारत देश में क्या चल रहा है। आज के दौर में हमारे भारत देश में यही चल रहा है कि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं और स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आदमी। तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ जो है आज के दौर में हमारे भारत देश में हो रहा है। आज के दौर में हमारे भारत देश में शिक्षा का दीपक तो बुझाने का काम किया जा रहा है और रैलियों में लोग बुलाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ जो है देखने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है और इन्होंने क्या किया है कि शिक्षा का दीपक बुझाने का काम किया है। कैसे बुझाया है कि बुझा दिया शिक्षा का दीपक, नौकरी पे बैन लगाए और राशन तेल आसमान छू गया, सब्जी ना बन पाए। ऐसा कुछ जो है हमारे भारत देश में देखने को मिल रहा है। तो मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने टाइम पर तक ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही बातों में या रैलियों में निकलते रहे तो हमारा भारत देश ज्यादा दिन तक जो है स्वतंत्र या अच्छे माहौल में नहीं रह सकता है। ऐसा कुछ जो है देखने को मिलेगा आप सभी को। तो मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने भारत देश का सुधार चाहते हो तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके आगे आना होगा और शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए और अपने देश में भ्रष्टाचार के लिए जो बोलना ही पड़ेगा कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। और अगर आप ऐसे ही हिंदू मुस्लिम में भिड़ते रहे या जातिवाद को लेकर के भिड़ते रहे तो हमारा भारत देश रसातल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप सभी को अगर बदलाव लाना है तो आप सभी को चुनाव 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं बचा है। आप सभी को 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। जब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लोगे तब हमारे भारत देश में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि बोला भी गया है कि जो लोग बोलते हैं कि राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार है या राजनीति में बहुत गंदगी है तो पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना होगा। पढ़े लिखे लोगों को जब राजनीति में आना होगा तब हमारे यहाँ कुछ परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो बोला गया है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आए तो वो अनपढ़ों का शिकार होते रहेंगे। तो अगर आप अनपढ़ों का शिकार नहीं होना चाहते हो तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके आना होगा। और आने के साथ साथ में एक ही बात को ध्यान में रखना है कि उठो धरा के वीर सपूतों नव युग का निर्माण करो, जुल्म घूस अपराध आदि का डटकर आए विरोध करो। जुल्म हो, भ्रष्टाचार हो, इन चीजों का जो है विरोध करना है। जब इन चीजों का विरोध करोगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मैं अपने सभी समाजवादियों से बोलना चाहूंगा कि उठो समाजवादियों, अब आगे बढ़ने की बारी है। गांधी लोहिया के सब सपने सच करने की बारी है। आप सभी को गांधी जी, लोहिया जी के सपनों को जो है सच करना है। जब उनके सपनों को सच करोगे तब हमारे भारत देश में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और यही बताना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूर दूर तक उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को जय समाजवाद।